अर्जुन टैंक अब टैंक नहीं, बन जाएगा भविष्य का महायोद्धा। डीआरडीओ ने लगा दिया जीनियस माइंड, अमेरिका भी हैरान। अब टैंक में लगेगी ब्रह्मोस वाली तकनीक, चकराया रूस। भारतीय सेना लगातार अपने हथियारों की क्षमताओं में इजाफा कर रही है, जिससे कि आधुनिक चुनौतियों का सामना करने में कोई दिक्कत न हो। भारत जहां घातक मिसाइलें बनाने में लगा है, जबरदस्त एयर डिफेंस सिस्टम तैयार किए जा रहे हैं, वहीं भयंकर क्षमताओं वाले अत्याधुनिक टैंक भी बनाए जा रहे हैं। हाल में ही भारत ने जोरावर टैंक को महज 2 साल के अंदर तैयार करके चीन की हालत पतली कर दी है। ये टैंक इतना दमदार है कि खुद अमेरिका ने इसकी तारीफ की है। अमेरिका की इस तारीफ को सुनकर चीन बौखला गया था, क्योंकि जोरावर की वजह से चीन का लाइट 15 कमजोर साबित हो रहा है, जिसे उसने खास लद्दाख के लिए तैयार किया था। भारत का जोरावर वजन में लाइट 15 से भी हल्का है, लेकिन इसके साथ ही भारत अब अपने टैंकों में एक ऐसी तकनीक लगाने जा रहा है जिससे इनकी मारक क्षमता इतनी भयंकर हो जाएगी जिसके बारे में चीन ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। दरअसल भारत अपने टैंकों में हाइपरसोनिक तकनीक का इस्तेमाल करने जा रहा है, जो भारत को जमीनी जंग में एक तरफा बढ़त दिला सकता है। तो आइए जानते हैं कि आखिर ये तकनीक क्या है। भारत की मिसाइलें ही नहीं, टैंक भी होंगे हाइपरसोनिक तकनीक से लैस। कोई भी डिफेंस सिस्टम इन टैंकों से दागे हमलों को रोकने में होगा नाकाम। भारत एक तरफ हाइपरसोनिक मिसाइलें बनाने में जुटा हुआ है, वो एक साथ कई हाइपरसोनिक प्रोजेक्ट में काम कर रहा है, जबकि भारत का इसरो भी इस तकनीक में काम कर रहा है। रूस के साथ भी ब्रह्मोस-2 के लिए एक ज्वाइंट मिशन चल रहा है, लेकिन भारत इस तकनीक का इस्तेमाल अब अपने टैंकों में भी करने वाला है। इसके लिए वो आईआईटी मद्रास से मदद ले रहा है। मिशन के तहत भारतीय सेना के टैंकों को रैमजेट इंजन से लैस किया जाएगा, जिसके बाद इन टैंकों की क्षमता तूफानी हो जाएंगी। ये टैंक न केवल प्रिसीजन अटैक करने की क्षमता रखेंगे, जबकि ये लंबी दूरी तक हमला करने की क्षमता भी रखेंगे। अगर हम रैमजेट तकनीक की बात करें तो रैमजेट तकनीक का इस्तेमाल रॉकेट और मिसाइलों में किया जाता है। इस तकनीक पर बेस्ड रॉकेट की सबसे बड़ी खूबी यह होती है कि इसके इंजन को जबरदस्त थ्रस्ट देने के लिए ज्यादा ईंधन का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। इसकी वजह से मिसाइल या रॉकेट का वजन काफी कम हो जाता है। इस तकनीक में वायुमंडल में मौजूद हवा का इस्तेमाल कर रॉकेट या मिसाइल की स्पीड को बढ़ाया जाता है। इसको आसान भाषा में यदि कहा जाए तो पहले रॉकेट या मिसाइल को ताकत देने के लिए ईंधन के तौर पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाकर यूज किया जाता था। इन दोनों को फिक्स मात्रा में भरना जरूरी होता था। इसकी वजह से रॉकेट या मिसाइल का वजन बढ़ जाता था। इसका असर सीधे तौर पर उसकी स्पीड और उसकी क्षमता पर भी पड़ता था। आर्थिक रूप से भी ये काफी महंगा सौदा होता है। इसके बाद वैज्ञानिकों ने इस बात पर गौर किया कि क्या ईंधन के तौर पर शामिल की गई ऑक्सीजन को इसमें न भरकर वातावरण में मौजूद ऑक्सीजन का इस्तेमाल किया जा सकता है। जवाब था हाँ। हालांकि इसमें काफी समय लगा, लेकिन वैज्ञानिकों को इसमें सफलता हासिल हुई। 1960 में इसका पहली बार एक्सपेरिमेंट किया गया और इसको रैमजेट तकनीक का नाम दिया गया। इस नई तकनीक से ईंधन के तौर पर 2 चीजों को रखने की जरूरत खत्म हो गई। जब तक ऑक्सीजन को ईंधन के तौर पर रॉकेट में रखा जाता था, तब तक सबसोनिक स्पीड तक पहुंचा जा सकता था। लेकिन बाहर से ईंधन लेने के बाद न केवल रॉकेट या मिसाइल की स्पीड को बढ़ाया जा सका, बल्कि ये काफी किफायती भी साबित हुआ। इस तकनीक को एरोथर्मोडायनामिक डक्ट भी कहा जाता है। साइंस की लैंग्वेज में इसको एयर ब्रीदिंग इंजन कहा जाता है। ये ऐसा इंजन होता है जो वातावरण में मौजूद हवा का इस्तेमाल अपनी गति को बढ़ाने के लिए करता है। इसमें किसी भी तरह के एक्सियल कंप्रेसर की जरूरत नहीं पड़ती है। ये इंजन सुपरसोनिक स्पीड या 3 मैक की स्पीड पर बेहतर तरीके से काम करता है। इसकी स्पीड 6 मैक तक जा सकती है। इसी वजह से इसका इस्तेमाल हाइपरसोनिक मिसाइलों के लिए किया जा रहा है। लेकिन अब भारत इस तकनीक का इस्तेमाल अपने टैंकों में भी कर रहा है। चीनी सेना के लिए भारतीय सेना के टैंक साबित होंगे यमदूत। बिना किसी इंटरप्शन के पलक झपकते ही टारगेट करेंगे बर्बाद। इस तकनीक से लैस होने के बाद भारतीय टैंकों में तूफानी शक्ति आ जाएगी, जिनका मुकाबला करना दुश्मनों के लिए नामुमकिन हो जाएगा। ये इतनी स्पीड से दुश्मनों पर आग बरसाएंगे कि उसे संभलने का जरा भी मौका नहीं मिलेगा, जबकि लंबी दूरी से दुश्मनों को निशाना बनाया जा सकेगा। जमीनी युद्ध में भारतीय सेना अजेय हो जाएगी। भारत की रक्षा ताकत में जबरदस्त इजाफा होगा। हाइपरसोनिक स्पीड का मतलब होता है मैक 5 से ज्यादा की स्पीड,
और इतनी स्पीड से हो रहे हमले को रोकना नामुमकिन है। भारत अपने हर तरह के हथियारों को जबरदस्त क्षमता से लैस कर रहा है। अगर मिसाइलों की बात करें तो भारत के पास ब्रह्मोस के तौर पर दुनिया की बेहद दमदार मिसाइल है, जिसे रोकना चीन के लिए नामुमकिन है। लेकिन भारत वक्त के साथ खुद को अपग्रेड रखना चाहता है। इसी वजह से अब वो हाइपरसोनिक मिसाइल तैयार कर रहा है, जिससे कि कोई भारत की रफ्तार तक न पहुंच पाए। इतना ही नहीं, भारत ऐसे ताकतवर डिफेंस सिस्टम और इंटरसेप्टर भी तैयार कर रहा है जो हाइपरसोनिक मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर सकें। हाल में ही ईरान ने इजराइल पर हाइपरसोनिक मिसाइलों से हमला किया था, लेकिन इजराइल के ताकतवर डिफेंस सिस्टम ने ईरान के इस हमले को राख कर दिया था। केवल कुछ मिसाइलें ही जमीन पर गिर सकी थीं। अगर ये सारी मिसाइल जमीन पर गिर जाती तो इजराइल में तबाही मच सकती थी। भारत के दोनों दुश्मन परमाणु क्षमता से लैस हैं। ऐसे में भारत किसी भी तरह की चुनौती के लिए तैयार रहना चाहता है। भारत लगातार अपनी मिसाइलों को अत्याधुनिक क्षमताओं से लैस करता जा रहा है, उनकी स्पीड और क्षमताओं में इजाफा करता जा रहा है, जबकि नई मिसाइलें लगातार बनाता जा रहा है। निर्भय और प्रलय जैसी मिसाइलों की ताकत से दुनिया हैरान है। भारत इन मिसाइलों को अपने विमानों में इनबिल्ट करके दुश्मनों की नींद उड़ा रहा है, जबकि वो अत्याधुनिक विमान भी बनाता जा रहा है। भारत एमका जैसे अत्याधुनिक प्रोजेक्ट पर बिना किसी मदद के आगे बढ़ रहा है। विमानों के लिए भारत में दमदार इकोसिस्टम विकसित किया जा रहा है। सॉफ्टवेयर से लेकर रोबोट और ड्रोन तकनीक में भारत के वैज्ञानिक ताकत झोंक रहे हैं, जबकि भारत तकनीकी के मामले में इतना आगे पहुंच गया है कि उसने ऐसा क्वांटम कंप्यूटर बना डाला है जिसके आगे सुपर कंप्यूटर बौना साबित हो रहा है। जबकि भारत सुरक्षा के लिए जमीन से लेकर अंतरिक्ष तक मजबूती बना रहा है। वायुसेना, सेना और नौसेना के साथ मिलकर अंतरिक्ष में ऐसे सैटेलाइट की फौज तैनात की जा रही है जो भारतीय सुरक्षा बलों को नेविगेशन से लेकर तमाम सीक्रेट मिशन में ताकत देंगे। इसके अलावा भारत घातक सीक्रेट वेपन्स भी विकसित कर रहा है जो बम बारूद की जगह लेजर तकनीक का इस्तेमाल करेंगे। इस तकनीक का इस्तेमाल इंटरसेप्टर के तौर पर भी किया जा रहा है, जिससे दुश्मनों के वो तमाम हथियार जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का इस्तेमाल करते हैं उन्हें बेहद कम खर्च में तबाह किया जा सकेगा। भारत ने ऐसा हथियार काली बना लिया है, जबकि दुर्गा पर काम कर रहा है। वहीं भारत ऐसी तकनीक वाले एंटी सैटेलाइट हथियार भी तैयार कर रहा है, जिससे अगर कोई देश भारत पर नजर रखने की कोशिश करे तो उसके सैटेलाइट को तबाह किया जा सकेगा। तो दोस्तों, भारत के टैंकों में लगने जा रही रैमजेट तकनीक और सुरक्षा को लेकर भारत की तैयारियों के बारे में जानकर आपको कैसा लगा? कमेंट में जरूर बताएं।